हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1, जिसमें से न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं ये देख लेते हैं कि प्रमेय मतलब 1.1 न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका है क्या। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि बुक में इधर पृष्ठ में 4 में लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जीरो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पास बोला है कि दो रहेंगी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B। ठीक दोस्तों, पहले इसे समझते हैं, फिर संख्या के साथ समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये रहेंगे और ऐसी अद्वितीय क्या बोला, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। Q और R, ठीक दोस्तों, R विद्यमान है यदि A इक्वल टू, ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ी तिरछा हो गया। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा है, ए क्या बोल रहा है कि ए इक्वल टू बी और क्यू प्लस आर। ये जैसा कि दोस्तों बुक में लिखा है, मैं भी वहीं से देख के लिख रहा हूँ, बी। ठीक दोस्तों, ये कंडीशन है कि 0 छोटा और बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। ठीक दोस्तों, ये कंडीशन फॉलो होंगी। ये क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू, जैसा कि अभी हम यहाँ लिखें, प्लस आर, तो 0 और ये कंडीशन है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास अब संख्या के साथ देखते हैं। जैसा कि संख्या के साथ आगे क्वेश्चन करेंगे, इसके पहले इधर भी लिखा है इसका न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके चरणों को नीचे स्पष्ट किया है। ये दोस्तों पृष्ठ 5 में है। तो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी या सी एफ निकाले। ठीक दोस्तों, यहाँ पास चरण दिए हैं सी इक्वल टू डी, सी और डी के लिए न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका, इसीलिए हम ऐसे क्यू और आर जांच करते हैं। ठीक दोस्तों, ये जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बुक दिखाई देगी अब। ठीक दोस्तों, और अगर आप लोगों के पास बुक है तब तो अच्छी बात है। यहाँ पास जो चरण दिए हुए हैं ये अब हमें दोस्तों देखने हैं, और इसके बाद उदाहरण दिया है, जबकि हम उदाहरण अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, उदाहरण फिर किसी अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पास सी और डी के लिए न्यूक्लियड विभाजन प्रमेय ये दिया हुआ है। पहले दोस्तों ये चरण है, इसको हमें अच्छे समझेंगे। तो ये दिया है सी और डी के लिए न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, इसीलिए हम ऐसे क्यू और आर जांच करते हैं इस तरह के। ठीक दोस्तों, और फिर क्या बोला है कि आर इक्वल टू 0 है तो डी पूर्णांक सी और डी सी एफ है। यदि आर इक्वल टू 0 नहीं है तो न्यूक्लियड प्रयोग कीजिए। फिर से करना, इसीलिए प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो। इसीलिए स्थिति में प्राप्त भाजक की छावित क्या लिखा है, वंचित HCF है। ठीक दोस्तों, जो कि आगे क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पास जो ये दिया है इसी का समझा दे रहा हूँ। उदाहरण दिया ना दोस्तों, इसी को हम देख ही लेते हैं। दो दिया है 440 52 और दिया है 12 5 76। ठीक दोस्तों, ये देखिए और करके दो दिए हुए हैं ना, जो कि ए बी, तो ये ए और बी इस तरीके से मान सकते हैं। जो बड़ा होता है उसे लिखेंगे, जैसे कि 12 576 40 52। ठीक दोस्तों, ये बड़ा है, इसे हम चिन्ह के साथ इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद हम दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में, जैसा कि वहाँ पास विस्तार से किया गया है, मैं यहाँ पास देख लेता हूँ थोड़ी दोस्तों। चरण 1 है, इस तरह लिख दिए, न्यूक्लियड का प्रमेयिका करने पर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद इसका प्रयोग करने के लिए ये बराबर लिखा गया है 100, ये बराबर 405 2। ठीक दोस्तों, तो मतलब ये कि जैसे ये जो बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े वाले में भाग देना पड़ता है। 12 5 76 भागे ये कितना दोस्तों, 40 52। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये हमारी कंडीशन थी यहाँ पास से, और इधर क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो ये है जब इसका भाग देने के लिए मतलब कि एक ही बार भाग देना है। एक बार का मतलब कि ऐसे करेंगे
इसके बाद शेषफल लाना होगा। तो जैसा कि इसमें बोला है 3 का, तो मतलब इसका 3 का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, तो 12 1 56। ठीक दोस्तों, ये आया 3 बार करने पर। और जैसा कि घटा 0 2 4 0, 420। ठीक दोस्तों, 420 आया। तो अब हमें मतलब इसके आगे ये स्टेप नहीं करने हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास हो जाएगा गुणे 3 + 420। ठीक दोस्तों, ये कंडीशन है। अभी हम इसे इरेज कर देते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अभी जो हमने चरण दिखाए थे उसमें बोल रहा है कि 0 आना चाहिए। क्या बोला कि r = 0 है तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि r ≠ 0 है तो d और r के लिए न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक दोस्तों, जो कि यहाँ पास 0 नहीं है, इसीलिए हमें फिर से एक बार न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा, जो कि अब इसके साथ करेंगे। 40 52 बराबर 420। ठीक दोस्तों, इसके और इसके साथ करना पड़ता है, जो कि उदाहरण में किया हुआ है। 40 52 बराबर 420 गुणे 9 + 272। ठीक दोस्तों, गुणा यही किया है कि मतलब कितने, जैसे कि यहाँ पास अभी हमने गुणा किया ना, कितने बार ये जाके ये आएगा। ठीक, यहाँ पास इसीलिए 9 का गुणा किया है। तो 9 प्लस इतना, मतलब 9 का गुणा करने के बाद ये बच रहा है जैसा कि 40 52 420 गुणे 9। ठीक दोस्तों, 20 है। तो ये 0 9 दूनी 18, हाथ का 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी चौको 36, 37 37 80। ठीक दोस्तों, इस तरीके से 9 का गुणा किया है। और जैसे कि इसके बाद कितना आ रहा 272। ठीक दोस्तों, तो मतलब गुणा किया 9 का और 272 दिया है, जो कि दोस्तों आगे और हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरह करना है। तो ये आया। अब इसका अगर r फिर से 0 नहीं आ रहा तो फिर से इसके साथ इसका न्यूक्लियेट प्रमेयिका का प्रयोग करके आगे करना होगा, जो कि दोस्तों तीसरे चरण में भी किया है। 420 बराबर 272 गुणे 1 + 148। इसके बाद भी 22 नए शेषफल न्यूक्लियर प्रमेय करने पर प्राप्त। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें कितने स्टेप किया आप लोग देख सकते हैं। जब तक 0 नहीं आना है तब तक हमें करना है, और जैसे 0 आ गया, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पास आप लोग स्टेप बुक से देख सकते हैं। इसके बाद क्या है 24 बराबर 4 गुणे 6 + 0। यहाँ पास जो मैं समझाना चाह रहा था कि a BQ + R, तो इसका मतलब a। तो दोस्तों जो कि मैं यहाँ a BQ और R समझाना चाह रहा था, तो a का मतलब यहाँ पास और इक्वल टू, और B और Q, B का मतलब ये जो आता है और इनटू के साथ Q का ये जो मान आएगा हर एक जगह अलग हो। जैसा कि यहाँ Q, यहाँ भी ये R, ये और ये जब तक R ≠ 0, जब तक R = 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमें न्यूक्लियेट विधि का प्रयोग करते रहना है, करते रहना। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ पास आप लोग स्टेप देख सकते हैं किया है। और यहाँ पास ये है B और Q और R, जैसा कि यहाँ पास R = 0 आ गया, इसीलिए अब हम इसका HCF जो होगा तो 4 होगा। ठीक दोस्तों, ये होता है न्यूक्लियर विधि का प्रयोग करके। तो इसके आगे अब हम 1.1 का देखेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन है, आप लोग उसको देख लेंगे तो पक्का बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अध्याय 1 में है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक दोस्तों, तो उसका हम प्रश्नावली 1.1 का देखेंगे, जो कि क्वेश्चन बोला है न्यूक्लियर विधि का प्रयोग करके हल करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, कुछ हमारे वीडियो बने हैं जो कि बोर्ड में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा था कि बोर्ड में आएगा हमारा वीडियो। तो दोस्तों अब हम बोर्ड में वीडियो बनाया करेंगे और बोर्ड में मैथ पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, और सोशल साइंस वगैरह और हमारे चैनल में आएंगे। तो ठीक दोस्तों, इसको चलिए शुरू करते हैं। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक दोस्तों, ये HCF ज्ञात करने के लिए किस विधि से, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें से हमें हल कैसे करना है और हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया है 135 और 225। ठीक दोस्तों, हमें ये दो दिए हुए हैं,
तो इसे हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके न्यूक्लियर प्रयोग का करना है। ठीक दोस्तों, तो हम अब इसमें चरण होते हैं जो कि 1 2 3 चरण होते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहले हम लिखेंगे, इसको लिख दिए यहाँ पास। ठीक दोस्तों, अब हमें देखना है बड़ा छोटा कौन है। जैसे कि दोस्तों ये बड़ा है 225 और ये 135 छोटा है, तो 225 हम लिखेंगे 225 135। ठीक दोस्तों, यहाँ पास हम इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें न्यूक्लियर ब्रिज का प्रयोग करना है, जो कि चलिए देखते हैं क्या होगा। तो न्यूक्लियर ब्रिज का मतलब दोस्तों यही कि अगर जो ये बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले से हम भाग दे देते हैं। जैसे 225 भागे 135, ये दोस्तों बुक में नहीं लिखा रहता, ये बस मैं अपने के लिए बता रहा हूँ समझने के लिए, जिससे कि हम इसे आसानी तरीके से समझ सकें। ठीक दोस्तों, यहाँ पास ऐसे भाग देंगे, इसका 2 का गुणा अगर हो जाएगा तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ का 1 3 दूनी 6 7 2। ठीक दोस्तों, ये 270 आएगा। 135 दूना 270। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 35 दूना 70 होता है, इसीलिए 270। ठीक, जो कि ये 225 हमें चाहिए, इसीलिए एक बार भाग जाएगा तो 135। इसमें से 5 12 में 6 गए, 12 में 3 चले जाएंगे। जैसे कि 2 है तो इधर गया तो 12 हुआ, 12 में 3 गए तो 9। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें इतना मिलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पास लिखेंगे, इसीलिए मतलब लिखेंगे हम एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं ये कि जैसा कि हमें पता है इन दोनों को हम गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो हमें ये मिल जाता है। तो क्या करेंगे, 100। ठीक दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ, इसको गुणा करना है। जैसे कि 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक दोस्तों, ये हमें करना है। जैसा कि ये पता है न्यूक्लियेटर ब्रिज में हमें 0 लाना होता है, जो कि अभी हमारा 0 नहीं आया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे देखते क्या होगा। इधर इक्वल टू 225 लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके आगे हमारा फिर से नहीं आया, तो हमें क्या करना है, वही हमें देखना है। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि पता है कि अभी इसका नहीं हो पाया, इसीलिए हमें 35 और 90 का फिर से करना है एल्गोरिथम, तो यही करेंगे। ठीक दोस्तों, 135 90, जैसा कि शेष वाले इसमें हम भाग देंगे तो 9 दूनी 18, जैसा कि 180 होता है, इसीलिए 1 जाएगा, 90 आएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम भाग दे सकते हैं, इससे हमें आसानी होगी भाग देने में। ठीक दोस्तों, तो 90 में 135 का भाग देंगे तो एक बार गया, बचा 45। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पास पता है तो 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक दोस्तों, यहाँ पास जैसा कि 45 आएगा, जब हम इसको घटाएंगे तो 45 ही आएगा। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि वीडियो हमारा ठीक बन रहा है दोस्तों, तो हमें ये करना है। इसके बाद हम जैसा कि यहाँ पास हम ये करते हैं, उसके पहले हम लिख सकते हैं कि इतने और इतने का मतलब 225 और 135 का न्यूक्लियर प्रयोगिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोग करके हम इतना प्राप्त करें। ठीक दोस्तों, जो कि ये हम बताए हैं, ये हमें नहीं लिखना है पेपर या कॉपी में, साइड में लिख सकते हैं समझने के लिए। फिर ये आया, यहाँ पास भी हम लिखेंगे न्यूक्लियर विधि का इसका और इसका न्यूक्लियर विधि का प्रयोग करने पर हम इतना पाते हैं। ठीक दोस्तों, 135 90 प्लस 150 अरे सॉरी 135 इक्वल टू बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक दोस्तों, अब हमें इसका दोनों का करना है, जो कि 45 हमें 0 लाना था, जो कि ये 45 इक्वल टू 0 नहीं, मतलब 45 की जगह पे 0 आना चाहिए था इसके जगह पे भी, लेकिन ये हमें 0 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि ये अभी हमारा और लंबा जाएगा, इसीलिए। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमें इसके दोनों के साथ करना है, वही भाग करेंगे, जैसे 90 में भाग करेंगे तो 45 दूना 90 दूना 90। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ पास हमें 0 मिल गया। अब इसका क्या होगा कि 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमें शेषफल 0 लाना था, पर न्यूक्लियेट विधि से न्यूक्लियेट प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो हम यहाँ पास लिखेंगे इसीलिए हम नए भाजक 90 एवं नए शेषफल ठीक दोस्तों प्रयोग करने पर हम पाते हैं, इतना मिला दोस्तों। अब यहाँ पास हमें 0 मिल गया है, तो अब हमें 0 जो कि मिल गया है तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ शेषफल 0 आया है और नया भाजक 45 है, अतः अभिष्ट HCF
135 और 135 225 इक्वल टू 45। ठीक दोस्तों, मतलब 135 और 225 का HCF हमें मिल गया है 45। क्या मिला है? HCF इक्वल टू 45। HCF इक्वल टू 45। ठीक दोस्तों, हम इसी तरह करेंगे, जो कि यहाँ पास मैं लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ। लैंग्वेज यही लिखना पड़ेगा कि जैसे 90 और 45, जैसे कि 90 क्या है 45 बराबर 0 नहीं आया तो उसके पहले हम लिख सकते हैं, जो कि मतलब हम लिख सकते हैं कि 90 एवं 45 का न्यूक्लियर प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं इतना। ठीक दोस्तों, इसके बाद लिख देंगे अतः शेषफल 0 आया है और नया भाजक 45 है, अतः HCF इक्वल टू 135 225 है। ठीक दोस्तों, इसका HCF हो जाएगा 45। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग को वीडियो अच्छा दिख रहा था, दोस्तों आप लोग लिखने के लिए भी लिख सकते हैं कहीं से भी, जो कि ये पेपर में ज़्यादा आने का चांस नहीं भी रहता भी है। ठीक दोस्तों, इसमें से आएंगे इसमें से दोस्तों लगभग 3 आएगा, 3 नंबर केक आएगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमारे पास पेपर भी है, आप लोगों को पता है, जैसा कि अभी हो गया है 2022 में। ठीक दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है पेपर। ठीक दोस्तों, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है और इसे किसी दिन भी हल करेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि संडे के आसपास हम इसे हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे देखिए ये आया है HCF, सही विकल्प चुनने के लिए पहला यह है HCF 95 और 21 है, इनका ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि आप लोग को पेपर है, आप लोग एक बार पूरा देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इधर इंग्लिश से लिखा हुआ है, जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का पेपर एक ही होता है MP बोर्ड का। ठीक दोस्तों, तो ये है। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि मैं इसके और एक पार्ट दिखा देता हूँ, रिक्त स्थान वगैरह। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बहुत क्लियर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और उसी का ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, अब और इधर देखते हैं। तो दोस्तों ये है जोड़ी, जो कि जोड़ी उससे आती है, ये ट्रिग्नोमेट्री से, उसी से 100% आएगी। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि अब हम पढ़ाने लगे हैं बोर्ड में, तो हम सारे क्वेश्चन, सारे अध्याय सब बोर्ड में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अभी हम लोग एक पढ़ रहे हैं, एक में से जल्दी ख़त्म करके 2 पढ़ेंगे, 3। ठीक दोस्तों, और हमारे वीडियो बने भी हैं, जो कि मैं रफ में बताया था। ठीक दोस्तों, ये है सत्य सत्य, जो कि अब सत्य सत्य भी आने लगे हैं। ये दोस्तों पर साल का पेपर है, ये MP बोर्ड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और इसके आगे दोस्तों इसमें पेपर में हल किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, मतलब हाँ 2 नंबर का आएगा इससे। ठीक दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन आया था, और ये एक LCM ये वाला आया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इतना देखिए, और हम इसे किसी दिन हल करेंगे तो पूरा देखेंगे। ठीक दोस्तों, इधर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा लिखा हुआ है, इसीलिए दोस्तों आप लोग को शायद समझ में ना आए। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं, मतलब इसको आगे हल करेंगे जब, तब देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसके हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा तीसरा। ठीक दोस्तों, कैसे हल करना है इसी तरह हल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो लिख लेते हैं पास फटाफट, और अगर दोस्तों आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे ज़रूर से पेपर हल कराऊंगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से एक आता है कि जो दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग पेपर में देख चुके हैं, तो दोस्तों हमें इसे तो सीखना ही है, लेकिन ये दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को ये दिखा दे रहा है, इस तरह वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पहला दूसरा, ये छठवें का ये वाला और ये। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वही वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये दूसरा क्वेश्चन है 196 और 196 और क्या है 38 2 20। ठीक दोस्तों, ये मतलब इतनी संख्या लिखी हुई है 38,220,
तो हमें इसे क्या करना है, वही जैसे दोस्तों मैं यहाँ पास बताया कि भाग दे के करने से हमें आसानी हो जाती है कि क्या जोड़ना और क्या गुणा करना है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें से हमें पहले इसी में भाग देना है 38 220 भागे 196। ठीक दोस्तों, ये है, तो हमें इसमें भाग देना है। भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इसके साथ क्या करना होगा, अगर इसके दो का अगर एक में ही जा रहा तो दो का गुणा करेंगे, 9 दूनी 19 दूना 38। ठीक दोस्तों, इस तरीके से तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं बनना ही तो फिर मैं करने वाला हूँ। एक बार जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, इसमें से पहले जाएगा एक बार 196, जैसा कि 196 छोटा है और 38 220 बड़ा है, तो 38 220 में 196 से हमें भाग देना है, इसीलिए हम इतने फिर लिखेंगे। ये लिखने के बाद दोस्तों, जैसा कि वहाँ पास 38 220 बड़ा 196, इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे कि हम 38 220 और 196 का न्यूक्लियड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, प्राप्त करते पे हम अब वो उतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पास ये जो हमें प्राप्त करने से मिलेगा 38 220 बराबर। अब इसके बाद दोस्तों हमें जो 196 और इसके गुणे में और प्लस में जो आएगा वो हमें यहाँ पास लिखना है। गुणे का मतलब दोस्तों ये कि कितने बार भाग जा रहा है, यही सब आएगा। तो एक बार भाग जाएगा तो 196, 12 में 6 गए तो 6, ये बचा 7, 17 में जब 9 जाएंगे तो। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है, जल्दी जल्दी जोड़ गुणा घटाना करना रहता है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग घटा सकते हैं जल्दी जल्दी, जैसा कि थोड़ी कैमरा वगैरह डुल गया था। इसके बाद यहाँ पास 2 बचेगा, जो कि 1 घटेगा तो 1 आएगा 186। ठीक दोस्तों, अब ये जैसा कि ये बड़ा है ये छोटा है तो 2 उतर आएगा। 2 उतारने के बाद अब यहाँ पास हमें फिर से गुणा करना है। अगर यहाँ 2 का करेंगे, ऐसा कि अभी हमने 1 का किया तो ये आया, फिर 2 का 3 का। ठीक दोस्तों, इस तरह हम गुणा करते रहेंगे। जैसा कि हम 9 का जा रहे तो गुणा करेंगे, 9 छक्का 9 छक्का 9 छक्का 54, 9 9 81, 86, 9 8 दूनी 16 17। ठीक दोस्तों, जैसा कि इतना निकल के आया है, गुणा सही है नहीं, आप लोग गुणा करके ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसको घटाइए, फिर यहाँ पास लास्ट क्वेश्चन में क्या आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द ही करने वाला हूँ। 2 से 3 सेकंड में आप करके दिखाइए। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग कर लिए होंगे, अब मैं करता हूँ। जैसा कि 12 है, 12 में 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 4 12 होता है। और यहाँ पास 5, ये क्योंकि 1 चला गया था तो 5, 15 में जब 6 जाएंगे तो 9। ठीक दोस्तों, ये 7 7 0, ये 7 7 0, ये 0, जैसे कि अभी हमने जितना लिया था 2 आया था। ठीक दोस्तों, 0 आएगा 98 980। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गुणा करने में जल्दी जल्दी गुणा करना चाहिए। अभी हम लोग शुरू में कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आराम से गुणा करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक दोस्तों, तो अब लगभग 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर 2 से करेंगे, गुणे 2, 6 दूनी 12 की 2, हाथ का ही 1, 9 दूनी 18, 1 19, 2 2 1 3। ठीक दोस्तों, इतना आया जो कि नहीं लगेगा। 3 बार गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी 36 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 2 दूनी 4, ये 3 आया ना, 3 1 2 5। ठीक दोस्तों, इतना आया। और अगर 4 बार करेंगे तो 6 चौको 24, 9 दूनी 9 9 चौको 36, 37 38, और ये 1 4 3 7। ठीक दोस्तों, इतना आया 785। अब 5 बार करते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह गुणा करके हम कर लेंगे तो 6 पंचा 30, 9 पन्ना 45, 40 48, 4 5 6 7 8 9। ठीक दोस्तों, 980, ये देखिए 5 वाले में 980 आ गया, इसीलिए अब हमें इन सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 5 वाले के साथ हम कर देंगे।
इसीलिए दोस्तों अब हम यहाँ पास अभी 9 लिखे थे, 5 लिखेंगे। 980, जो कि हमें लास्ट में क्या चाहिए, 0। तो हमें यहाँ पास अगले स्टेप में क्या मिलेगा, यहाँ पास 0 मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो ये वाला पार्ट आप लोगों को उसमें नहीं करना है, कॉपी पेपर में समझने के लिए कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास गुणा हो जाएगा 195 और प्लस 0। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी हो गया। अब यहाँ पास लिख देंगे, चूँकि शेषफल 0 आया है, नया भाजक 196 है, अतः अब इस HCF 196। ठीक दोस्तों, इसका HCF हो जाएगा 196। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये दूसरे स्टेप में ही आ गया, मतलब ये पहला स्टेप में ही आ गया दोस्तों, इसीलिए इसका 196 होगा HCF। ठीक दोस्तों, यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका भी थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म, बाकी कि आप लोग इसको एक बार 2 बार करिएगा, नहीं समझ में तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, तो हम यहीं पास लिखेंगे। ठीक दोस्तों, दूसरा था, अब तीसरा करेंगे। ठीक दोस्तों, ये वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं बस नॉर्मली बता दे रहा हूँ। इसके आगे वाले जो मैं क्वेश्चन दिखाया था उन्हें दोस्तों ठीक तरीके से करेंगे, समझ के कैसे करना है। क्वेश्चन है 867 और 255, इनमें से दोस्तों बड़ा ये है, तो यही लिखेंगे 867 बराबर, फिर इसका इसके साथ भाग देंगे जो आएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग भाग दीजिए 1 मिनट में जल्दी से, कितना आएगा यहाँ पास, जैसा कि 255 गुणे करना होता है, तो आप लोग जल्दी से बताइए कितना आएगा। ठीक दोस्तों, तो लगभग आप लोग ने कर लिया होगा। भाग करने के लिए इसके साथ इसके 867 के साथ 255 का भाग करना था, जो कि दोस्तों यहाँ 3 के गुणा करने पर और प्लस 102 जोड़ने पर। ठीक दोस्तों, तो इस तरह आया होगा लगभग, क्योंकि आप लोग को गुणा करने के लिए मैं दिया था। जल्दी जल्दी गुणा भाग करिएगा ताकि पेपर में आसानी हो। ठीक दोस्तों, 3 का मतलब यहाँ पास आया है और 102 मतलब ये शेषफल आया है। ठीक दोस्तों, तो आगे इसके स्टेप में करते हैं। अगले स्टेप में करने के लिए दोस्तों ये वाला हो गया, ये और ये, क्योंकि यहाँ पास 0 आना था, जो कि ये भी 0 नहीं आया। हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 102 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम 255 और 102 पर न्यूक्लियट प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह लिख देंगे, फिर 225 से 25 में 102 का फिर भाग देंगे। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये 255 है, मैं 25 बोला था। 102 का भाग देंगे। ठीक दोस्तों, तो इसमें से कर लेते हैं। 1 का गया नहीं, 2 का गया, तो 2 0 4 1 5। ठीक दोस्तों, इतना आया। अब देखते हैं, जैसा कि 102 का गुणा करेंगे 2 में, तो पूरे हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 2, तो 2 4। ठीक दोस्तों, ये 1 आया, 5, ठीक 55 आ रहा है। 2 का गुणा करने पर 55, तो ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास हो जाएगा 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस 55। ठीक दोस्तों, न्यूक्लियट का मतलब यही होता है कि जो हम यहाँ भाग करने के बाद यहाँ रहता है, उसे हर बार लिखते हैं और हर बार अगली उससे विधि से, जैसे कि अगले संख्या से भाग करते हैं, ताकि यहाँ पास 0, यहाँ पास भी लिख देंगे कि ये मतलब 55 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, इसीलिए नए भाजक 102 और शेषफल 55 का न्यूक्लियट प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास भी 102 हो जाएगा। 102 इक्वल टू, जैसा कि 102 में 55 का भाग देंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 55 गुणे फिर कितना आएगा, फिर उधर भाग करके कितना आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसका भी आप लोग करिए। जैसा कि आप लोग को पता ही है, 55 दूना 102 होता ही है, तो 2 हो जाएगा प्लस 0, मतलब यहाँ पास यही दोस्तों कि 102 भागे 55, तो 2, तो 102, तो इधर आया 0, तो ये गुणा करने पर यहाँ आते हैं और 0 इधर। फिर दोस्तों, तो यहाँ पास 0, जैसा कि 0 लाना था, तो जो कि 0 आ चुका है, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि अतः शेषफल 0 है, इसीलिए इसका HCF क्या होगा, जैसा कि यहाँ पास दोस्तों 196 था, लेकिन यहाँ पास क्या है 55, इसीलिए इसका HCF बराबर 55 होगा। शेषफल 0, नया भाजक 55 है, आता है
आता है 867 255 का HCF बराबर 51। ठीक दोस्तों, तो इस तरह लिख सकते हैं, इतने का HCF इतना। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा कि हमारा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने तीन ही क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम दर्शाइएगा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ये वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर मैंने दिखाया है उसमें से 2Q बराबर, ये उदाहरण के साथ आया था। ठीक दोस्तों, मैं इनको हल करूँगा तो फिर पेपर भी हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, पहला वीडियो था बोर्ड का, इसीलिए दोस्तों मैं इसका इतना ही करूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कहीं अगर गुणा भाग गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने चैनल के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं इतने उससे समझाता हूँ ना, इसीलिए। ठीक दोस्तों।